And let's come and we will give you opportunity. May be seated. I used to sing in the worldly things. That's why I thought I will be singing in the bands. I will be very famous. Then I learned music when I was in high school. Went to the music school and I learned music so I can be famous. But God has a different plan for us. He said, my son, I'm teaching you music, but not for that. I want to use your skills. I want to use your talent for my kingdom. Hallelujah. I'm so glad I am in his kingdom. Hallelujah. As I said, I was born in a Sikh family. Around 24 years ago, something happened when Jesus visited me, when I still had the long hairs and the long hair. Hallelujah. God can touch anybody. God can visit anybody. God can do miracles in anybody's life. Hallelujah. This morning, if you are believing in Jesus or not, but God still loves you. Everybody say, God loves me. God loves me. No matter what color or background I come from, Jesus loves me very dearly. Hallelujah. This is my title of my message this morning. Parmeshwar ki Isha. We have desires to succeed. We have desires. हमारे पर इच्छा है कि हम सफलता को पाए. हमारे पर इच्छा है हम आगे बढ़े. परमेश्वर के पास भी एक ऐसी इच्छा है जिसको बोलते हैं द परफेक्ट विल ऑफ गॉड. परमेश्वर की इच्छा एक परफेक्ट इच्छा. एक इंसान की इच्छा हमें खराब कर सकती है. जैसे मेरी इच्छा थी मैं दुनिया में गाऊं, दुनिया में वही गा के वही मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी कि मैं उसके लिए महिमा के लिए इस्तेमाल करूं. हालेलुया. इस सुबह के समय मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की भली इच्छा उसके बच्चों के लिए क्या है. परमेश्वर डीप डाउन व्हाट गॉड वांट्स. परमेश्वर क्या चाहता है. परमेश्वर क्या चाहता है. परमेश्वर के पास प्लान्स है, उसके पास योजना है आप सबके लिए. एक एक के लिए परमेश्वर के पास योजना है कि बेटा तू यहाँ रहेगा, ये पढ़ेगा, ये करेगा. हर एक के लिए इंडिविजुअल
प्लान है परमेश्वर के पास, आमेन। और सेम टाइम गॉड हैज द कंबाइंड प्लान फॉर द होल ह्यूमैनिटी। परमेश्वर के पास पूरी दुनिया के लिए भी एक ऐसी इच्छाएं हैं जो परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। No one should perish. That's the desire of God. That's the very reason Jesus came to this world, so he can set us free. He can tell us there is God who loves you. He died for us. He died for our sins. परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो, किसी का भी नाश ना हो, लेकिन ऐसी जिंदगी में वो प्रवेश करे जो हमेशा की जिंदगी है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम ऐसी जिंदगी में प्रवेश करें जो यहाँ की जिंदगी के बाद में भी एक हमेशा का अनंत काल का जिंदगी है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके लिए बचाए जाएं। हम एक वर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, बुक ऑफ जॉन 3:60, सभी जानते हैं बाय हार्ट, दैट व्हाट गॉड्स डिजायर इज। जो परमेश्वर की वो इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। शैतान आया घात करे, नाश करे, हत्या करे, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आया वो जीवन दे और एक बहुतायत का जीवन दे। आज परमेश्वर की वही इच्छा है कि हम ऐसे जीवन को ले, ऐसे जीवन को ग्रहण करें, ऐसा जीवन जिए जो एक हमें एक आशा की तरफ, एक ऐसे देश में ले जाने के लिए बोलता है कि जहाँ पर किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी, वहाँ पर बीमारी नहीं होगी, वहाँ पर कोई दुख नहीं होगा, वहाँ पर भूख नहीं होगी, वहाँ पर कुछ भी समस्या नहीं होगी, लेकिन आनंद ही आनंद वहाँ पर होगा। हम इंसान होने के नाते हम पूरी जिंदगी इस दुनिया के चक्रों में गुजार देते हैं। हम ये ओवरसीज चले जाएं, जहाँ पढ़ लिख के ये बन जाएं, हमारे बच्चे हो जाएं, हमारी शादियां हो जाएं, वो आगे बढ़ जाएं, हमारे जो जिंदगी है यहाँ तक ज़्यादा फोकस रहती है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आज कनाडा की गवर्नमेंट बोलेगी कि आज जितने फिजी के लोग हैं 2 साल के बाद सबके पास हम उनको फ्री वीजा देंगे, सबको जाना पड़ेगा, फिजी बंद हो जाएगा, हम लोग देश का बंद हो जाएगा, लेकिन सबको यहाँ पर 2 साल के बाद में सबको वहाँ का कैनेडियन पासपोर्ट सबको मिल जाएगा। हम 2 साल की इंतजार करेंगे। हम गिनेंगे भैया 365 डेज साल में होते हैं, आज मई 24 हो गई है, आगे मेरे आने वाले 2 साल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ कोई नहीं बोलेगा हम बड़ा फर्नीचर खरीद लें, हम बड़ी गाड़ियाँ खरीद लें, एक बड़ा घर बना लें, कुछ ये कर लें, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ जब कनाडा में जाएंगे हमें गवर्नमेंट बोलती है सब कुछ आपको मिलेगा, घर, फर्नीचर, घर का हर एक चीज़ आपको मिलेगी, वहाँ का पासपोर्ट मिलेगा। तो हमें जहाँ कहाँ का हमारे दिमाग में रहेगा, हमें कनाडा दिखेगा यहीं बैठे, आमेन। हमें यहीं बैठे कनाडा दिखेगा कि हमें एक दिन ऐसे देश में जाना है जहाँ पर आशीषें हैं, एक ऐसे देश में जाना है जहाँ हमारा गवर्नमेंट पूरा लुक आफ्टर हमें करेगी, मेरी हेल्थ का, मेरी वेल्थ का, मेरे सब का ध्यान वो वहाँ की सरकार करेगी। तो हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, फिजी में या कनाडा में? ऑब्वियसली कनाडा हम सोचेंगे, हालेलुया। इसी प्रकार हमारा एक सियोन देश है, हमारा स्वर्ग देश है। परमेश्वर बोलता है जहाँ का पासपोर्ट, जहाँ पर रहते आपको वहाँ का पासपोर्ट मिलने वाला है, वहाँ पर कोई चीज की कमी घटी नहीं है। बड़े बड़े घर मिलेंगे, बड़े बड़े बंगले मिलेंगे, बड़े बड़े वहाँ पर तेरा नाम होगा, यहाँ पर आनंद होगा। क्या हम दुनिया से मन लगाएंगे, क्या हम फिजी में मन लगाएंगे कि ऐसे उत्तम देश में जाने के लिए अपने को तैयार करेंगे और इंतजार करेंगे कि हम देश में जाने वाले हैं जहां बाइबल में बताती है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरा जाना जरूरी है, मैं जाकर तेरे लिए एक घर को तैयार करता हूं। तुम्हें जहां दुनिया की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर मैं रहूंगा तू भी मेरे साथ में रहेगा। तो हमें दुनिया का ध्यान लगाना है कि हमें परमेश्वर का ध्यान लगाना है। मेरे दोस्तों, स्वर्ग एक रियल चीज है और परमेश्वर चाहता है हम सब उस घर में जाएं। उसकी इच्छा है हम नाश ना हो, उसकी इच्छा है यही ना हम लूट जाए, यही ना हम मर जाए, यही हमारा नाश ना हो जाए, जो शैतान की चाल है हम वहां से छूट जाए। जो परमेश्वर के पास योजना है हमें उत्तम देश के लिए जाने के लिए,
मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि ये समझो ये जो लीड है, ये भाग जो है, ये हमारा समझ लो 100 साल का जिंदगी है। यहाँ 100 ईयर्स तक दुनिया ज्यादा से ज्यादा जीती है। कोई 70, 80, 90, 100 ज्यादा खींचेगा तो 100, 305 चले जाएगा। तो ये आपका 103 साल का जिंदगी है। हम इसी में ही जुटे रहते हैं, हम इसी में लगे रहते हैं। ये चोरी कर ले, हेराफेरी कर ले, चुगली कर ले, ये कर ले, उसका लूट ले, हम किसी वो कर ले, उसी में जुटे रहते हैं। यहाँ पर हम शादियाँ करते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, हमारी ज़िंदगी जहाँ पर ख़त्म हो जाती है, जहाँ की दुनिया। लेकिन मैं बताना चाहता है कि वहाँ से एक दूसरी दुनिया शुरू होती है जो का किसी का अंत नहीं है, वो चलती जाती है। जिसको तो खत्म हो जाएगी, वो अनंत काल का जीवन समझ लो। जहाँ 100 साल है, वह कितने हजारों साल जहाँ खत्म होने वाला नहीं है, वो ऐसा जिंदगी के बारे परमेश्वर हमसे आज बोल रहा है कि मेरे बेटा, मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि कोई भी नाश ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में सब है, मेरे घर में सब, मैं तेरे घर तैयार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाइबल में से कुछ पढ़े, नहीं तो बोलेंगे पास्टर जगी अपने मन से प्रचार कर रहा है। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। कौन अच्छे से पढ़ेगा? Who have the wonderful voice who can read? 2 Peter chapter 3 verse 9। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा हिंदी, मेरा इंग्लिश तो गड़बड़ी तो नहीं ज़्यादा? हाँ, नहीं तो फिजी हिंदी शुरू कर दूंगा फिर। कौन सी है? मूड पे रहा है, डोर पे रहा है, हम भी सीखा है सब। हमारे पास हमारे भाई, हमारे जो पास्टर साहब हमारे पास जाके हैं, हमारा कलीसिया में 75% फिजी के लोग हैं, एंड वी लव देम। आई लव फिजी and I love to come here. People are awesome and people are very open and they welcome you, and they, especially when we come from other country, and they have so much honor for us. Like I went to Latoka town just to walk around, and everywhere I went, they know I'm not local, so they have so much respect for me. So one of the reason I come here, people are so good. God's chosen generation are living in Fiji, and Fiji is such a wonderful country. You should be saying, thank you, Jesus. We are was not born in India. We are born here. We have blessing. This country is a blessed country. Amen. कोई अभी पढ़ दे बीच में से। हाँ। आमेन। परमेश्वर देरी नहीं कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश ना हो। इसलिए आज परमेश्वर के जो वचनों में लिखा हुआ अंत के दिन पास में आ रहे हैं, वो चाहता है कि सबके कानों में परमेश्वर का वचन चले जाए। आज अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, इंडिया के बहुत सी जगह पर बाइबल तक का नाम निशान नहीं था, और जीसस क्राइस्ट को कोई जानता नहीं था, कभी सुना नहीं था। अब मैं लास्ट वीक इंडिया से आया लौट के, लास्ट ट्यूसडे को, एंड आज इंडिया में इतने बड़े बड़े कलीसिया स्थापित हो रहे हैं। एक कलीसिया जहाँ पर से मैं आया, मेरे टाउन में 20,000 मेंबर सिटिंग इन वन गो। 20,000 लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक दिखते हैं। 20,000 लोग ऐसे बैठे हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। इट्स अ न्यू चर्चेस, दिस नॉट लाइक ओल्ड ट्रेडिशनल चर्च। पुरानी चर्च नहीं है, हैज बीन built not long ago with the grace of God. There are 20,000 members. We never thought about in my village, in my town, they're going to be the churches like that. The reason I'm saying the end days, God is doing His great work. हालेलुया। हर एक नेशन में, हर एक देश में, हर एक कोने में परमेश्वर बड़े बड़े काम को कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि किसी का भी नाश ना हो। वो चाहता है कि सब बच जाए, उसके कानों में सबकी उसकी आवाज सबके कानों में पड़े, हर एक घुटना उसके लिए टिकेगा, हर एक जीव ये मानेगी कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रभु यीशु मसीह।
हालेलुया। परमेश्वर सबको मौका देना चाहता है कि ऐसा कोई ना बोले जब हमारा न्याय का दिन आए, जब हम अपने परमेश्वर के सामने खड़ा होकर हिसाब देना पड़े, तो हमें कोई कह ना सके कि मुझे पता नहीं चला, मुझे किसी ने बताया नहीं। परमेश्वर आज इसलिए थोड़ी देरी कर रहा है कि वो चाहता है कि सबको परमेश्वर का वचन पहुंच जाए, सब परमेश्वर के पास आ जाए, ताकि वो घर में सभी चले जाए जो परमेश्वर ने तैयार किया है, कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि कोई भी उसकी जो संतान है उसका नाश ना हो। अगर आप यहाँ पर पेरेंट्स हैं, जहाँ पर मम डैड है, यहाँ पर अगर आपके पास बच्चे हैं, आपको मालूम हुआ आप मर जाएंगे, आप अपना नुकसान कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप भला सोचेंगे। अब आपको कोई नहीं बोलेगा मेरे बच्चे नाश हो जाए, मेरे बच्चे गरीब रहे, मेरे बच्चे पढ़े लिखे ना, मेरे बच्चे स्कूल ही जाए, कुछ ना करे। हम माँ बाप होने के नाते सोचते हमारा बच्चा अच्छा सफलता को ग्रहण करे, मेरा बच्चा अच्छा सफलता को पाए। उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है, चाहता कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, जहां मैं हूं मेरा बच्चा मेरे पास रहे, वहां पर अनंत काल का जीवन हमेशा का जीवन है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि हम आज अपने को परखें, अपने आप को जांचें। क्या सिर्फ मैं चर्च में आता हूँ, क्या मैं सिर्फ बैठता हूँ, कि लगे सचमुच मैं अपने आप को तैयार किया हूँ, अभी इसी घड़ी मौका आ जाए, इसी घड़ी मेरा सांस बंद हो जाए, अब इसी घड़ी परमेश्वर की अपॉइंटमेंट मेरी जिंदगी से पूरी हो जाए जहां के लिए, क्या मैं इसी समय न्याय के दिन खड़े होने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्या इसी घड़ी अगर परमेश्वर बोलेगा कि अभी तेरे लिए किताब खुल जाएगी, तेरा हिसाब किताब होगा, आप किस रास्ते से जाएंगे, स्वर्ग के रास्ते या नरक के रास्ते? ये आपको और हमें चुनना है कि परमेश्वर के साथ हम ईमानदारी के साथ में चले, परमेश्वर के साथ में हम पूरे बाइबल के वचनों के द्वारा चलें। हमारा जीवन एक वचनों के साथ में लाइन अप होना चाहिए। हमारे पास कल मैं शाम को हमारे जो म्यूजिशियंस के साथ में बात कर रहा था कि परमेश्वर चाहता कि हमारे पास एक ही ज़िंदगी हो, हमारा डबल स्टैंडर्ड ना हो। हम जो कलीसिया में हैं, कलीसिया के बाहर भी वैसे रहें। अगर हम कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सिस्टर, हालेलुया ब्रदर, हम बाहर भी जाके हालेलुया ब्रदर, हालेलुया सिस्टर बोले। लेकिन हम बहुत बार होता है कि आप जहाँ निकलते हैं बोलते हैं अच्छा मैं भी कोई चीज़ हूँ, तो मैं भी देख लूँगा। हाँ ना, ऐसे नहीं समझना वही चीज़ में बैठता हूँ, मैं अंदर और हूँ बाहर और हूँ, मैं तुम्हें सेट करूँगा जरा। हालेलुया। लेकिन ऐसा हमारी ज़िंदगी नहीं चाहिए। ऐसा ज़िंदगी परमेश्वर को भाती नहीं है, ऐसा ज़िंदगी परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर चाहता कि हमारी एक ही लाइफ हो, हमारी एक ही ज़िंदगी हो, हमारा एक ही चाल चलन हो। हम जैसे चर्च में बिहेव करते हैं, जैसे चर्च में हम बातचीत करते हैं, हम जाके बाहर भी अपने दुकानदार के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने बॉसेस के साथ में, अपने साथ बड़े काम करने को बड़े साथ में, स्कूल में बच्चों के साथ में हमारा ऐसे बिहेव हो, ताकि हम एक अच्छी गवाही बने, उनके लिए एक रास्ता खुल जाए पूछने के लिए कि भाई जक्की आप कभी गाली नहीं निकालते, भाई जक्की आपको तो ये अलग है, यहाँ पर आप दारू नहीं पीते, आप निगौना नहीं पीते, आप सब चीज़ नहीं करते, क्या बात है आप में, ये क्या मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूँ कि आपसे अलग क्यों है। आपके ऑफिस में सभी गालियाँ निकालते हैं, आपके ऑफिस में सब 4 बजे के बाद दारू पीते हैं, आपके ऑफिस में सब ये करते हैं, आप क्यों अलग हैं? आई एम ए टेस्टिमनी एट खुद, हम प्रभु के लिए गवाही हैं। आप कैसी गवाही बनते हैं? अगर बोलेंगे प्रभु आपसे प्रेम करता है, चाहता है कोई किसी नाश ना हो, हम लेकिन खुद ही नाश करें बाहर जाके लोगों को, तो कैसे हम अपने स्वर्ग जग जाएंगे? परमेश्वर चाहता है कि हर एक संतान, हर एक उसका जो बच्चा है उस स्वर्ग में जाए और उस घर में जाए जहाँ पर परमेश्वर ने हमारे लिए घर तैयार किया। और बात सेकंड, परमेश्वर की इच्छा और आगे है कि हम एक पवित्रता का जीवन जिए। वी मस्ट लिव अ हॉली एंड प्योर लाइफ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करप्ट हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आधा आधा, जैसे मैंने पहले बोला, आधा एक पैर उधर एक पैर इधर, हम दारू नशा शराब इधर उधर का जीवन गुजारे, जहाँ हम ऐसी गंदी बातें मुंह से बोले, जहाँ ऐसे गंदे विचार हम रखें, जहाँ हमारा चाल चलन गंदा हो। परमेश्वर चाहता कि हमारा एक जीवन एक प्रभु की महिमा का जीवन हो, हमारा एक जीवन एक पवित्र जीवन हो, हमारा जीवन एक परमेश्वर को भाता जीवन हो, जब पवित्र आत्मा हमारे पास आ सके। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आप नहीं जानते कि आपका शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें रहती है?
अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर, क्या ऐसे विचार हमारे पास आने चाहिए? क्या ऐसा चीज हमें अंदर डालना चाहिए? क्या ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए? अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, में बताना चाहता हूं कि अगर आपका मंदिर साफ नहीं है, अगर आपका मंदिर परमेश्वर के लायक नहीं है, अगर वहां पर पवित्र आत्मा नहीं रह सकती है, तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अपने जिंदगी को हम शुद्ध करें, अपनी जिंदगी को साफ करें, ताकि हम बोल सकें परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मेरा शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है। जहां पर सफाई नहीं है, जहां पर अनहॉली लाइफ है, वहां पर परमेश्वर की आत्मा आती नहीं है। आज हमें जांचना है, क्या मैं उस काबिल हूं? क्या मेरे पास ऐसा जिंदगी है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में रह सके, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर रह सके, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में जा सके, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में बैठ सके, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में बैठ के टीवी देख सके। कैसी पिक्चर मैं देख रहा हूँ टीवी में, कैसे फिल्म मैं देख रहा हूँ, कैसा न्यूज में पढ़ रहा हूँ, कैसा मैगजीन में पढ़ रहा हूँ, जब मैं टीवी देखता हूँ, क्या प्रभु यीशु मसीह देख सकता मेरे साथ में बैठ के कि वो घृणा करता है ऐसे फोटो से, कैसा घृणा करता है ऐसी मूवी से, कैसा घृणा करता है ऐसे मैगजीन से? क्या पवित्र आत्मा मेरे अंदर है? अगर आप सोचते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। अगर आप सोचते हैं कि आपका जिंदगी कुछ ऐसा अच्छा नहीं है, तो इसी घड़ी में चाहता कि हम अपने आप को परख लें, आपको जांच लें, क्या ये मंदिर अभी तैयार है? मैं बोल सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। मेरा जिंदगी जैसे बाइबल बोलती है वैसा जिंदगी मेरे पास है। सॉरी, सॉरी। तो बाइबल कहती है कि हमारा एक शरीर जो है पवित्र आत्मा मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी पवित्र नहीं है, हमारी ज़िंदगी हॉली नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ कि हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक वहाँ स्वर्ग एक हॉली जगह है, और स्वर्ग एक पवित्र जगह है। वहाँ पर ऐसे लोग जा सकते हैं जो प्रभु के लहू से धोए हुए हैं, जो प्रभु की इच्छा के साथ चलते हैं, जो प्रभु के वचनों के द्वारा चलते हैं। ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। एक हम गाना गाते हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, यीशु मेरे अंदर है। इसे गाना सुना है? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, जे ही मेरी ताकत है, जे नहीं भूलना है, जे ही मेरी ताकत है, जे नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, जे कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। अगर यीशु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, क्या मेरा जिंदगी साफ है? क्या मेरी जिंदगी शुद्ध है? क्या मेरी जिंदगी प्रभु को भाती है? तो परमेश्वर यही चाहता है कि वैसे ही मेरी जिंदगी है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 4 says, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable to the Lord. Hallelujah. This is God's will that you should, or we should, be sanctified. Blood of Jesus can sanctify you. This the only blood is available who can sanctify our sins. Your life. His blood has the power to wash any sins, my friends. I was the worst sinner. I commit every single sin. I drink alcohol over alcohol, or alcohol drums on alcohol. Look, I'm Punjabi. So we used to drink bottles and bottles, not little packs. But God has set me free. Even though I was a worst sinner, I had every kind of drugs, I had such a miserable life. God still washed me with His own blood. He made me white as the snow. Now I can say, I can testify, His blood has the power to set you free. His blood has the power to make you pure. His blood has the power to sanctify your life. His blood has the power, my friend. His blood was shed for each and every one of us, so we can live a holy life. There was blood of animals in the past that could not do much. That's the one reason Jesus came, to shed His own blood, so we can live a holy life. Hallelujah. God desires for us to live a holy life.
If you are a believer, we must be a spirit-filled believers. If you have a spirit-filled believer, that spirit will help you to live a holy life. You go to certain places with alcohol being served, you will feel uneasy there because the Spirit of God is in you. That spirit does not like to go on those kind of places. If you try to do something wrong, the Holy Spirit, the Spirit of God will convict you. My son, stop there. If you go buy lotto, is a lotto Fiji, the gambling and stuff. If you go to certain places, before you put your foot in the shop or place, the Holy Spirit will tell you, my son, that place is not holy. That place is not from me. That place is destruction. That place is going to rip you off. If you are spirit-filled, the Holy Spirit will lead you. Holy Spirit will guide you. Holy Spirit will convict you. Sometimes Holy Spirit convict us, we still want to do. And God given us the choices. If you do this, every blessing in the Bible has that condition attached to it. You read any single blessing in the Bible, अगर ये करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, अगर आप ये करोगे आपको ये फल मिलेगा, आप अपना दसवांश दोगे परमेश्वर स्वर्ग की खिड़कियां खोलेगा, अगर आप पवित्रता का जीवन जियोगे आपको परमेश्वर ये आशीष देगा, अगर आप ऐसा जिंदगी जियोगे तो शायद परमेश्वर की आशीष से हम वंचित रह जाएंगे, परमेश्वर की आशीषों से हम खो बैठेंगे अगर हम ऐसा जिंदगी नहीं जीते। तो हम परमेश्वर चाहता कि हम ऐसा जिंदगी जिए जो पवित्र आत्मा का भरा हुआ जिंदगी है, जो पवित्र आत्मा का भरा हुआ जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर आशीष देता है। Ephesians chapter 5 verse 17 and 18 says, Ephesians chapter 5 verse 17 and 18, therefore do not be foolish. The Bible says, not me. Therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. हम मूर्ख ना बने, लेकिन इस बात को समझें कि परमेश्वर की भली इच्छा क्या है। Do not get drunk on wine. तो हिंदी में पढ़ते सिस्टर। Chapter 5, 17 and 18. इस कारण निर्बुद्धि न बनो, मूर्ख न बनो, पर ध्यान से समझो परमेश्वर की इच्छा क्या, परमेश्वर क्या चाहता है। दाखरस से या दारू से या वाइन से मतवाले मत बनो, इससे लुच्चापन होता है। कभी जो लुच्चापन होता है जानते हैं, मिनट में गाली निकालते हैं इसको लुच्चा बोलने के लिए। हाँ, हम लुच्चापन न करें, ऐसा गड़बड़ी वाले आदमी ना हम न बन जाए जो परमेश्वर को निभाता है। लेकिन हमें क्या करना उसके बदले में, हम प्रभु की आत्मा से भर जाएं, हम प्रभु की आत्मा से भर के परिपूर्ण होते जाएं, प्रभु की आत्मा से हम ऊपर तक भर जाए, जहां तक वहां पर कोई जगह ना बचे। अगर आप प्रभु की आत्मा से जहां तक भरे हुए, पैरों से लेकर सिर तक, वहां पर किसी दूसरी आत्मा को आने की जगह नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर समाई हुई है, आपके रग रग में बसी हुई है, आपके खून के एक एक कतरे में परमेश्वर की आत्मा बसी हुई है, आपके शरीर में पवित्र आत्मा बसी हुई है, मेरे दोस्तों, वहां पर इतना भी शैतान को जगह नहीं मिलेगी, दूसरी चीज को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आपका अगर जिंदगी आदि प्रभु के साथ में भरी हुई है, आदि खाली है, तो चांसेस है प्रभु शैतान अपना काम वहां कर सकता है। जब हम प्रभु की आत्मा से भरे हुए, प्रभु के आत्मा में हम परिपूर्ण हैं, उसकी आत्मा से भरे हुए, हमारा दारू का जगह जहाँ पर नहीं रहेगी। हालेलुया। यहाँ पर कैसी दूसरी चीज की घटी जाएगी, यहाँ पर किसी और चीज को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर अगर पवित्र आत्मा का भरा हुआ जो हमारा शरीर है, पवित्र आत्मा के भरी हमारी आत्मा है, जब पवित्र आत्मा से भरा हमारा जिंदगी है, वहाँ पर शैतान के पास कोई चाल नहीं चलेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर समाई हुई है। हालेलुया। वी मस्ट कैरी द हॉली स्पिरिट।
हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसी हुई है, लेकिन हम ऐसा फिर भी जिंदगी में कुछ करते हैं तो पवित्र आत्मा शायद छोड़ के चले जाएगी। बाइबल बोलते हैं कि मुझे मुंह से बहुत खुदा खुदा बोलते हैं, मैं इनको बोलूँगा तू दुष्ट, तू दूर हो जा, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तेरा नाम ही नहीं सुना, हु आर यू, है ना। आवाज जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले मैं 2 साल लगातार चर्च जाता था, 3 बार एवरी संडे को। 2 long years I was sitting faithfully in the church knowing nothing. People thought I'm a Christian, I'm going to church. All my friends said, oh, he's going to church, he's Christian. But deep down I knew I'm not Christian, I'm nobody. Hallelujah. I had no Bible in the beginning. I went with somebody and मैं गया अपना देखता अंदर क्या करते हैं, मुझे अच्छा लगना शुरू कर दिया, मैं जाके बैठना शुरू कर दिया। दैट्स नॉट मीन कि मैं कलीसिया बैठने के द्वारा मैं क्रिश्चियन बन गया, जब विश्वासी हो गया, जब कुछ हो गया, है ना। मुझे मालूम था मैं क्या हूँ। लोग मुझे बोलते हैं, ब्रदर हाउ लॉन्ग यू बीन क्रिश्चियन? 2 years. I have no idea what the 2 years mean. I thought going in the church, sitting in the church, I'm a Christian. That's it. I have nothing to do anything else. अब चर्च में जाना शुरू कर दिया तो चर्च में बन गए। अगर आप गराज में आपका खटिया है, आप कार थोड़ा बन जाते हैं। हालेलुया। आप जिंदगी भर गराज में सो जाए, आप कभी गाड़ी नहीं बनेगी, वहाँ पर मोटर नहीं बनेगी, कभी आप इंसान ही रहेंगे। चर्च में बैठने से आपको कुछ नहीं होगा जब तक परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर नहीं आती। जब तक हम प्रभु की आत्मा से भरते नहीं हैं, तब तक हम आप कभी नहीं बोल सकते अपने आप को मैं विश्वासी हूँ, प्रभु यीशु मसीह अंदर रहता है। हालेलुया। आई वाज सिटिंग इन द चर्च फेथफुली 2 लगातार साल। तो जब मैं तो इंग्लिश हमें आती नहीं थी उस समय, इंग्लिश बहुत दूर ही रहती थी, हम बहुत ज़्यादा हमारी दुश्मनी थी इंग्लिश के साथ में। तो हम जग्गी एंड इंग्लिश नेवर वेंट टुगेदर, कभी भी साथ साथ चले नहीं हम लोग। इंग्लिश उधर तो मैं इधर था। तो वो इंग्लिश चर्च है, वो बैठता, पादरी क्या बोलता है, नो आइडिया व्हाट इज सेइंग। तो 1-2 हफ्ते के बाद मैं अंदर कलीसिया में गया तो सभी रो रहे हैं वहाँ पर। जैसे एंटर हुआ तो सभी किसी के दूसरे गले ला के आंसू बहा पर रो रहे हैं। इनको आज क्या हो गया यहाँ पर? सभी हंसते प्रेज द लॉर्ड। आज जाते जिसको देखो रो रहा, आंसू बहा गया। ओ फादर, इतने में जानता फादर का पिता का नाम फादर बोलते, पिता को फादर बोलते, इतने मुझे मर ओ फादर, मैं को लगता किसी का बाप मर गया लगता सभी बेचारे शोक मना रहे हैं। फादर किसका फादर पास्ट हो गया लगता है, एक ही कारण लोग रो सकते हैं, किसी का पास्ट हो गया। जब मैंने फादर सुना, फादर मैं भी जाके थोड़ा सैड हो गया उनके साथ में। तो मुझे मालूम नहीं वो क्यों रो रहे हैं। बाद में देवा सर रिपेंटेंस संडे, सबको पश्चाताप कर रहे हैं अपने पापों, किसका दिल दुखाया है या किसको कुछ गलत दिया। तो आई वेंट देयर, आई स्टार्ट क्राइंग विद देम एज वेल विद नो रीजन। दैट आई वाज डम लाइक दैट मी सिटिंग इन द चर्च फॉर 2 years। तो अभी देखा मैं, जो मुझे लेडी साथ में लेके जाती थी वो साथ में बैठी है, इसको बोलती कि इसको 5-6 मंथ हो गया है, कुछ बताता ही नहीं, हाँ हूँ कुछ बोलता ही नहीं, मैं और जानना चाहता हूँ क्या करना चाहता। तो इसके पास लगती है उसके पास बाइबल नहीं है, इसको मैं बाइबल ला के देती हूँ। तो उसने मुझे बाइबल ला के दिया। तो हम नेक्स्ट संडे गए और पास्टर साहब बोलते हैं सर्टेन चैप्टर खोलो, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 5, लेट्स रीड। तो मुझे पता नहीं मैथ्यू क्या होता है और 23 क्या होता है, नो आइडिया एट ऑल व्हाट मैथ्यू 23। I'm now sitting but looking at, if I like ask about 23, I feel bad. Coming to the church, being Christian for 6 months, I have no idea where the Matthew is. I was looking at the page number now, 167. I opened my 167. So now I have a different translation and she has a different translation. Now 167 says something else on her Bible. 167 says a different thing in my Bible. I said, look at these guys. This Bible is not even the same. They want to make me Christian. They want to just, they might be getting some money. They would have some back under the table thing. They're going to make me Christian. So I used to go to the church and start my own puja part वहाँ पर, quietly sitting there. So my God should not get angry with me. So anyway, I was that kind of person. Amen. Nobody here like that, I believe. The sitting in the church does not make you Christian. When the Spirit of God fill you, that make you believer of Jesus. You can call yourself a Christian when you're full of God's Spirit. Amen. Hallelujah. This morning, if you're attending church, you want to know Jesus, there will be आपको मौका दिया जाएगा आज उस परमेश्वर को जाने जो जिसने मुझे दर्शन दिए, जो मेरी जिंदगी में आया। वहाँ जो एक बेकार मूर्ख इंसान किसी का जगह का नहीं था, उसने उठा के हमें यहाँ पर जो रखा है।
वही परमेश्वर आज इस घर में मौजूद है। हालेलुया। गॉड वांट हिज चिल्ड्रन टू बी फुल ऑफ स्पिरिट, द स्पिरिट फिल्ड। गॉड, परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने आप को अधीनता में रखें। We must submit to the authorities. We must submit to the authority over us. If you have a pastor in the church, does not matter how qualified, how educated you are, God has appointed a pastor in this church. We must submit to the authority. Your pastor may not educate like you. Maybe you maybe have a business running. You maybe have a lot of people working for you. But God has appointed a pastor over this church. We must submit, we must commit ourselves. Submit means you go under them. Submarine सुना किसी ने? सबमरीन पानी के नीचे जाती है, वो सबमरीन होती है, पानी के सबमिट करती है पानी को। कोई बात नहीं, मैं उसके नीचे ही जाऊंगी, मैं पानी के अंदर ही रहूंगी, मैं अपना कार्य पानी के अंदर से करूँगा। आज हैव टू सबमिट। तो सबमरीन पानी के अंदर से जाती है। परमेश्वर ने हमारे पास अधिकारी हमारे ऊपर दिया हुआ है, हमें उसके साथ में उसकी अधीनता में रहना है। मैं नहीं बोलता अधीनता में हम गुलामी में रहें, मैं नहीं बोलता कि हम बोले हम तेरे पैरों की धूल है, लेकिन हम उसके जो विजन है, उसका जो दर्शन है उनका, जो इसके लिए कलीसिया में उनको चुना गया है, उसकी अधीनता में रहे। हालेलुया। एक कलीसिया में दो विजन कभी चल नहीं सकते मेरे दोस्तों। एक ही परमेश्वर का दिया विजन मिल सकता है। जहां पर दो विजन हो जाएगा तो डू विजन हो जाएगा, डू विजन से डिवीजन हो जाएगा। आज बहुत सी जो डिवीजन होती है वहां पर हम अपना बीज बो देते चल के, हाँ हम भी फिजी में ऐसे करते थे, हम भी लंबासा में ऐसे करते थे, और पादरी को ऐसे करना चाहिए, जो ऐसे ही नहीं होना चाहिए। यू आर अ पार्ट ऑफ एनी चर्च, I believe and I know, and that's what God wants. We must submit to the pastors. If you have a leaders like a brother Rashid this morning, he is a leader of that certain area, Tambuka, what area? So that area, he is a leader. He still had to submit to Pastor Ernest. Then, but he has his own people. The area of the people must submit to the local, the leader over there. So even though the people are maybe more educated or less educated, that's the order of God's house. Hallelujah. In this country, there is a prime minister. All the other ministers have to submit to the prime minister. Do you know that? In the parliament, the prime minister has the high authority. Even though prime minister may not be educated than some other people, but he is authorized. He has been selected, has been elected to be in that position. Bible says every position, every selection come from above. परमेश्वर सबको चुनता है, परमेश्वर से जगह देता है, तो उसकी आज्ञा का वो पार्लियामेंट के लोगों का पालन करते हैं। कितने भी लोग जैसे भी हों, उसकी आज्ञा का वो पालन करते हैं। हालेलुया। हम जिस देश में रहते हैं, फिजी के देश में लॉ एंड ऑर्डर्स, इस देश के कुछ कानून कायदे हैं, हमें उस कानून की पालना करनी है। अगर बोलते हैं कि रास्ते के इस साल गाड़ी चलाना चाहिए, तो हमें उसी साथ में गाड़ी चलाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट बोलती है लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड, हमें ट्रैफिक लाइट पर रुकने की बोलती है। जो और देश में और कानून है, हमें उसकी आज्ञा का पालना करना चाहिए। जो बाइबल कहती है कि जिस देश में रहो, आप उस देश के कानूनों की पालना करो। I was in Malaysia 10 days ago, and I have to submit and commit myself to the law of this land. वहाँ पर ऐसे जब मेरा जाना था, बहुत बड़ी मीटिंग थी। वहाँ पर लोग दूसरे सिटी से आ रहे थे, बसेस लेकर, और जगह जगह लोग आ रहे थे जहाँ पर कंबाइंड मीटिंग करने के लिए सिटी में। और जब मुझे पर्चे बट गए, सब चल गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मेरा नाम सब जगह जगह चल गया, पास्टर जग्गी फ्रॉम न्यूजीलैंड कमिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो बट द डेविल, जो शैतान के राज में भी बड़ी हलचल मच गई वहाँ पर, कि पता नहीं यह बड़ा क्या कार्य होते हैं, बड़ी धूमधाम से सब जगह इतने एडवर्टाइज हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है, इनका पता नहीं क्या बड़ी योजना है, ये लगता है सबको क्रिश्चियन करेंगे। वहाँ एक पर्टिकुलर सिटी में वो पंजाबियों का गढ़ है, वहाँ पर 9 सिख टेम्पल्स है वहाँ पर। और जब उनको पता चला तो एक हफ्ते 10 दिन पहले दे वेंट टू द होम मिनिस्टर टू स्टॉप दिस मीटिंग, कि ये मीटिंग हो ही नहीं सकती। वो लोग फिर बोलते हैं कि अभी कांट सी यानी होम मिनिस्टर, द कंट्री भी मुस्लिम कंट्री, द क्रिश्चियन डोंट हैव मच
उतने अधिकार नहीं हमारे पास वहाँ पर विश्वासियों के साथ। एनीवे, तो जब मिनिस्टर बोलता कि मेरे पास कोई रोकने का मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, देन दे लॉन्च 9 police complaints against that meeting, against my name, and they said, no, this person can't preach, this person can't come, this person are not allowed to do anything in this nation. There was lawyers, there was high kind of caliber people was involved to do the thing. Now the day before the meeting, actually the day in the morning, and we got what they call a report from the local superintendent of police. He said, I got 9 other complaints, now got 18 complaints. You go to this meeting happening in a few hours time. This is the other 18 complaints now against this meeting. But deep down I said, God, I don't want to break the law of the land. I will not say what constitution allow me to not to say. So, देश के कानून के अंदर मुझे रह के करना है, लेकिन देश का कानून बोलता है कि हम उसके अंदर हैं, उसके दायरे में हैं। जो होम मिनिस्टर बोलता है कि हम कर सकते हैं ये देश के कानून के मुताबिक, जो पुलिस का सुपरिटेंडेंट है वो बोलता है कि हम कर सकते हैं। जो 18 कंप्लेंट्स हैं कोई बेस नहीं है उनका, there's no reason we can stop the meeting. But we said, okay, fine, we have to have the meeting. Deep down I was like careful what I have to say, what not to say, because I have to live or say within the constitution of the land. And anyway, so 2 hours before the meeting is supposed to start, the police got involved. They पूरा एरिया में जहाँ मीटिंग होनी थी पूरे सब जगह पुलिस के पहरे लग गए। वहाँ पर सब जगह पर पुलिस पर आस्किंग हुज हुआ, कोई भी गाड़ी लेके आ रहा है, पैदल आ रहा, कोई पूछते आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्या आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब अगर हमें बोलता नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, अगर हम बोलते कि ये मैं बोलूँगा ये बोलूँगा, आई कुड हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ द लैंड, बस ही प्रोसिक्यूटेड देयर। एनीवे, सो द मीटिंग केम, पुलिस वाज अलाउड एंड 25-30 people came inside from the other opposition group who wanted to stop the meeting with the other turbans and पूरा दाढ़ी सब अंदर आ गए और सबके पास कैमरे हैं, कोई वीडियो बना रहा है, कोई मेरी फोटो खींच रहा है। Go, I'm famous, you guys doing publicity for me, that's fine. Like I have free publicity. We could have paid the press to come and pay them some money, but we have publicity just taking photo, they'll take standing taking photo. Anyway, so 25-30 people came inside. They were all stood like पूरे दीवारों के साथ में खड़े हो गए इधर पीछे इस साइड। They were watching every word, everything is staying. So I start preaching but boldly. I said, I'm not gonna do anything. I'm gonna say God still loves you. Then there was roaming around. Soon as I start preaching, after 15 minutes, there was like quite a few chairs empty in the back, one of the corner. The whole group, I don't know what happened to them. They went and I sat at the back and I preached like anything. I said, God still loves you, no matter why you came here, no matter what your plans are, no matter who you are, what color background you are, God loves you. God, Jesus died for your sins. Jesus wants to set you free. He is the God. They heard whole my message. Thank God. अगर उनको वैसे बुलाते शायद वो कलीसिया में कभी आते नहीं, लेकिन वो came with a different intention, bent with the word of God. I believe the seed has been sown. उनके जिंदगी में बीज बो दिया गया है, वो बीज अपना काम जरूर करेगा। एक क्वेश्चन उनके जिंदगी में आएगा, वो कौन ऐसा परमेश्वर है हम तो इनके लिए खत्म करने के लिए आए थे, हम तो यहाँ पर तोड़ फोड़ करने के लिए आए थे, हम तो इनको मारपीट करने के लिए आए थे। ये तो बोलते वो ऐसा परमेश्वर, उनका परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। We want to know that God. That will happen one day. I still believe because the seed has been sown into the lives. Hallelujah. We must submit and commit. We may not break. But अगर फीजी बोलेगा जहाँ आपको ये करना पड़ेगा, we must comply. We must apply the rule of the law of the land. Amen. We must commit. We must submit ourselves. कौन लोग यहाँ पर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को सबमिट करें अपने आप को? कोई नहीं। कोई नहीं चाहता कि हम प्रभु की धीनता में आ जाए, आधे जाने 1 2 3 4 एवरीबॉडी वी मस्ट सबमिट टू द इन द प्रेजेंस। तो जब परमेश्वर के अधीनता में आते हैं हमारे पास आनंद होता है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की आत्मा होती है। हालेलुया। हम मस्ट कैरी ऑन देन about 10 minutes. Okay,
ओवरऑल परमेश्वर चाहता कि हम उसकी सेवा करें। परमेश्वर चाहता कि हम उसकी वी मस्ट सर्व द लॉर्ड। विच वे यू वांट टू सर्व इज अप टू यू। यू कैन सर्व गॉड मैनी वेज। परमेश्वर की हम सेवा बहुत से तरीके से कर सकते हैं। यही नहीं कि प्रचार करके पादरी बन जाए प्रभु की सेवा करेंगे, जहां हम बड़े म्यूजिशियन बन जाए सेवा करेंगे। देयर आर मैनी वेज वी कैन सर्व गॉड। अगर जहां झाड़ू पोछा लगाए परमेश्वर की सेवा करें, नोबडी वाचिंग, कुर्सियां साफ करें प्रभु की सेवा करें, किसी को पिक ड्रॉप करें तो आप प्रभु की सेवा करें, आप किसी को जाके बच्चों को बता रहे हैं आप प्रभु की सेवा करें, आप किसी अपनी गवाही दे रहे हैं किसी को आप प्रभु की सेवा करें। दिस मैनी वेज वी कैन सर्व गॉड। अगर हॉस्पिटल में कोई बीमार है उसकी जाके हम उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, यू आर सर्विंग गॉड, है ना। आप एक गवाही अपने लिए परमेश्वर के लिए आपका जिंदगी आप प्रभु की सेवा करें। द मैनी वेज वी कैन सर्व गॉड। Hallelujah. Let's read what Bible says about the serving God. Paul writes in this chapter, Romans chapter 12, verse 1 to 3. Romans 12, 1 से 3. And he says, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, not a dead sacrifice, living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will of God. समझे? तो हिंदी में पढ़ने सिस्टर, रोमन का 12 उसका 1 से 3 तक। हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया से समन दिलाकर विनती करता हूँ हाँ, कैसा कैसा करना? अपने जीवनों को कैसा बलिदान? जीवित, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान। अगर ये 3 चीज बहुत जरूरी है। हमारा जो बलिदान है, जैसे बाइबल से परमेश्वर मुर्दा बलिदान को स्वीकार नहीं करता। हमारा जो बलिदान है, हमारा सेक्रीफाइस है, लिविंग होना चाहिए, जिसके द्वारा हमें पता चले, हमें फील हो वी आर डूइंग समथिंग टू गॉड। एंड ओके, पढ़ते जाइए सिस्टर। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये आपकी आत्मिक सेवा है। इस संसार के न्याय मत बनना। हाँ हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। आपके मन के नए होने से आपका चाल चलन भी बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर की भली और अच्छी इच्छा को हम मालूम करते रहे। रिन्यूइंग जो माइंड, हमारा जो माइंड है कैसे हम उसको रिन्यू करते हैं? क्योंकि पुराना समय था, हम सेल्फिश थे, हम स्वार्थीपन था, हम नाशी ओर जा रहे थे। हमारा एक ऐसा रास्ता था, हम जो नर्क के रास्ते जा रहे हैं, एक दिन बाय दिन स्टेप बाय स्टेप हम चल के जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर सामने प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि यू गोइंग टू द रॉन्ग वे, आई वांट टू कम इनटू योर लाइफ, आई वांट टू शो यू द वे, आई एम द ट्रूथ, आई विल टेल यू व्हाट इज राइट व्हाट रॉन्ग। प्रभु यीशु मसीह हमारी मुलाकात होती है तो हमारी जो रिएक्शन है हमारी चली जाती है, वहाँ से हमारा माइंड बदली हो जाता है जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारी मुलाकात होती है। हालेलुया। जब तक हमारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में मुलाकात नहीं होती, जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, हमारा विचार पुराने विचार रहते हैं, हमारी बुद्धि पुरानी बुद्धि रहती है, हमारा सोचना पुराना सोचना रहता है। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में मुलाकात करते हैं तो हमारा डायरेक्शन, हमारी दिशा बदल जाती है। हम एक पे स्वर्ग के रास्ते की तरफ चलना शुरू करते हैं।
और उसको बोलते हैं कि हमारी बुद्धि का नया होने से। जब हमारा बुद्धि नहीं हो गई, ऑब्वियसली जब प्रभु की आत्मा आपके अंदर आ गई, परमेश्वर की आत्मा से आपकी मुलाकात हो गई, परमेश्वर ने आपको छू लिया, परमेश्वर ने आपको टच किया, आपका चाल चलन अवश्य बदलता जाएगा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आती, हमारा चाल चलन, हमें लगता है कि हमारा चाल चलन अच्छा है, लेकिन वो चाल चलन, वो हमारी चाल एक ऐसी जगह को लेके जाती है यहाँ पर जो नाश की जगह है, विनाश की जगह है, जो खत्म होने की जगह है। लेकिन जब प्रभु से मुलाकात होती, ऐसी जगह हम जाते हैं जहाँ आनंद है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है, खुशियाँ हैं, आशीषें हैं। हालेलुया। ऐसे जब हमारा बुद्धि जब नया होती है, परमेश्वर चाहता कि हमारी बुद्धि नहीं हो जाए, हमारा बुद्धि नया हो जाए। हम विश्वासी ठीक है, बोलते हम विश्वासी हैं, क्या हमारा सोचना पहले से अलग है? अगर प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करने से पहले भी मेरे विचार ऐसे थे, लेकिन करने के बाद भी ऐसे विचार हैं, हमें अपने आप को जांच लें, हम परख लें। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए आपको पुकार रहा है, अपनी सेवा के लिए एक को वो बुला रहा है, अपनी सेवा के लिए बोलता कि बेटा तू आ, बेटा तू आ, तू जा मेरे लिए। वो दुनिया नाश हो रही है, तू जाके मेरे लिए गवाहियां दे, तू मेरे बारे में उनको बता। एक ऐसा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जो उसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा छुटकारा है, जिसके द्वारा एक नया जीवन है। मेरे बेटा मैं चाहता तू जा, यू गो, यू मस्ट गो, यू गो, यू गो, यू कैन गो एनीवेयर यू वांट टू गो, वेयर यू कैन सी जीसस, हु जीसस इज, कैन बी योर वर्क प्लेस, कैन बी योर मार्केट प्लेस, कैन बी योर बिजनेस, कैन बी योर स्कूल, वेयरएवर यू कैन से माय जीसस लव्स यू, माय जीसस डाइड फॉर यू। जी परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, ऐसे बैठने वालों को नहीं चाहता। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता कि हम जाएं जहां परमेश्वर के बच्चों को शेयर करने का मौका मिले। मैं क्यों इंडिया गया, कि मैं क्यों मलेशिया गया, मैं क्यों सिंगापुर गया, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ। मेरे पास और भी बहुत काम करने के लिए हो सकते थे, लेकिन मैं बाइबल हमें बताती है तू जा, मेरे नाम को लेके जा, मेरे नाम को तू प्रचार कर, मेरे नाम को तू शेयर कर। जो तुम्हें दान, जो गिफ्ट, जो टैलेंट मैं दिया है तू उसके द्वारा तू लोगों के पास जा, उनको तो जीत, उनको बता कि एक ऐसा परमेश्वर है जो बहुतायत का परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जो छुटकारे का परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा का परमेश्वर है। वो एक ऐसा परमेश्वर है, यहां भी आपके साथ में है, वहां भी आपके साथ में रहेगा। तो बेटा मेरे लिए जा। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन बोलेगा आई विल गो फ्रॉम टुमारो, फ्रॉम दिस आफ्टरनून, शाम के समय मैं जाऊंगा। मेरे घर के, मेरे परिवार के मेंबर जो प्रभु को नहीं जानते, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा जाके कि गॉड लव्स देम। आपको बाइबल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतने बोलना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे मारा गया, आपको फिर गाड़ा गया, वो जी उठा, वो जीवंत परमेश्वर आपके साथ में है, आपकी जिंदगी में मैं काम करना चाहता है, वो चाहता तो मेरे पास आ जाओ। हमें सिंपल शब्दों में बड़ा लंबा चौड़ा प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रचार करना हमारे पास्टर साहब का काम है, प्रचार करना, उनको सिखाना, बताना, इक्विप करना, उनको और आगे बढ़ाना, वो पास्टर साहब का काम है। ऐसे विश्वास होने के नाते हमें जाना है, उनको बच्चों के द्वारा प्रभु के वचन को सुनाना है, और प्रभु ईश्वर के पास लाना है। हालेलुया। आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, बता दे सीडी दे नंबर 9 सॉन्ग। तो एक एक को वो करके वो बोलता है कि बेटा तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे चाहता हूँ, मैं तुझे बुलाता हूँ, मैं तुझे पुकारता हूँ, तू मेरे पास आ। तो कौन जाएगा, कौन बोलेगा गॉड आई एम अवेलेबल। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा जो आज बोलते प्रभु मैं अवेलेबल हूँ। मेरे पास ज्ञान नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे आत्मा से भर, मुझे सिखा, मेरे मुंह में वचनों को डाल दे। मैं ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात करा जिसको मैं बता सकूं। आज अस्पतालों में लोग मर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे बिना, और उनके शरीर को नाश किया जा रहा है, शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह तो मुझे भेज, प्रभु यीशु मसीह मुझे तो भेज, आज प्रभु यीशु मसीह तो मुझे भेज, ऐसी जगह लेके जा जहाँ तू चाहता है।
बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, वो तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। जो दुनिया की धन, जो दुनिया का दौलत, शोहरत, पैसा सब यही छूट जाएगा मेरे दोस्तों, साथ जाएगा तो परमेश्वर का बोलूं यीशु मसीह का नाम जाएगा। क्या पाएगा तू जीत के इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत के इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, पर तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला
तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। कौन जाएगा? कौन बोलेगा परमेश्वर मैं तैयार हूं? कौन बोलेगा प्रभु यीशु मैं जानेगा? कौन बोलेगा परमेश्वर मैं देखता हूं कि दुनिया नाश हो रही है, प्रभु यीशु मसीह मैं जानता हूं कि तेरा आना इसलिए था कि कोई भी नाश ना हो। तू चाहता कि हर एक जन बच जाए। परमेश्वर मैं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आज से लेके मैं जिन निर्णय को लेता हूँ, आज से लेके मैं ये अपना विचार आपके तरफ जोड़ता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे साथ, जैसे तू चाहता है वैसे चलूंगा। तू अगुवाई कर, तू सहायता कर। परमेश्वर तू ऐसे लोगों से मुलाकात करा जहाँ पर जाऊँ मैं तेरे वचनों का प्रचार करूँ। हालेलुया। कौन जाएगा? कैन आई सी द हैंड्स? ये मेरा वचन, जब मेरा शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, जो बाइबल हमें बताती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया था हमें, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी हमें कि हम उसके लिए जाएं, जो कलीसिया मेरे दोस्तों भर जाएगा। ये सिर्फ पास्टर साहब का काम नहीं है, ये हम सब का मिलके ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी एक कॉल है जहाँ परमेश्वर की आज्ञा को पालना करते हुए कि हम अपने आप को प्रभु को हाथों में देते हैं कि परमेश्वर मैं जाना चाहता हूँ। आज मेरे परिवार के सगे परिवार के लोग आज वो मर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने दिमाग में, अपने विचारों में ऐसे अपने जो परिवार के जो मेंबर्स हैं आज जो प्रभु के पास नहीं आए, उनको अपने दिमाग में, अपने दिल में देखें, उनको उनके नामों को याद करें और बोले कि अब भी आज मैं जाऊँगा उनके पास। वो पसंद करे चाहे ना करे, वो मुझसे घृणा करे चाहे करे, जो मुझे बुरा भला बोले, मेरे खिलाफ में खड़े हो जाए, लेकिन तेरे बच्चों के मुताबिक परमेश्वर आज मैं जाऊँगा उनके पास। आज मैं जाऊँगा, मैं तेरे बच्चों को बताऊँगा। आज उनका एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, एक जो मुक्ति का रास्ता है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी ये गवाही है कि आप प्रभु की हजूरी में बैठ के निर्णय को, जितने भाइयों और बहनों ने अपने हाथ उठा के आपने आज अपने इस निर्णय को लिया है, प्रभु आपके हाथों को जानता है, आपके जीवन को जानता है, और प्रभु यीशु मसीह आपसे उसका हिसाब लेगा। एक दिन पूछा जाएगा। आज इस समय आपको बताया गया कि आप मेरे लिए जाओ, लेकिन यू फेल टू गो। एक ऐसे पापी का जब नाश किया होगा, वहाँ पर ऐसा उसको नरक में जब उनको धकेला जाएगा, उस समय हमसे पूछा गया, पास्टर जग्गी, you said I will go, but you did not go. This person going to hell because you did not go. ये पर्सन की जिम्मेवारी मैं तुम पर ठहराता हूं। तुम्हें मैं बताया था उनके पास, उनको आपके पास लाया, मैं तुम्हें मौका दिया, तू प्रभु का वचनों को शेयर कर, लेकिन तू फेल हो गया क्योंकि तू नहीं किया। इसके कारण ये बेटा, ये जो मेरा संतान है जिसको मैंने खुद पैदा किया, जिसके लिए मैं मारा गया हूँ, आज ये नरक के रास्ते जा रहा है क्योंकि उसने मुझे ग्रहण नहीं किया। क्यों तू इसको बताया नहीं मेरे बारे में? वहाँ पर हमें शर्मिंदित होना पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पर हमसे हिसाब मांगा जाएगा। हाँ, वहाँ से हमसे प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया जब मैं तुझे बोला था तू जाओ? तू बोला मैं जाऊंगा, लेकिन यू डिड नॉट गो। नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी पेरिश, इज गोइंग टू हेल। आप जानते हैं जो नरक है परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने अपनी संतान के लिए कभी नरक की स्थापना नहीं की है। उसने बनाया उससे शैतान और उसके साथियों के लिए, और जो उसके साथ में चलने वाले हैं उनके लिए वो नरक बनाया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग बनाया है जो हमारे साथ में वो रह सके, हम उनके साथ में रह सके। जी हमारी जिम्मेदारी है। आमेन, हालेलुया। आर यू स्टिल विद मी? यू डोंट गोइंग टू हेट मी? यू श्योर? सो आई लिफ्ट माय हैंड नाउ। पास्टर जग्गी सेड यू हैव टू गो नाउ। आई गो। आई आल्सो वर्क फुल टाइम आउटसाइड। मैं बाहर फुल टाइम काम करता हूँ, सैलरी काम पर, लेकिन मैं फिर भी जहाँ प्रभु हमें लेके जाता है, जहाँ हमें प्रभु दिखाता है, जहाँ प्रभु हमारी अगुवाई करता है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा समय लाता है, मैं वहाँ अपने आप को लेके जाता हूँ, क्योंकि जो वचन हमें सिखाते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम जाएँ। एक पीजी के लोग बहुत बच रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर आप जाएंगे लडोका टाउन में जाएंगे, वहाँ पर 95% जो लोग हैं आज तक वो प्रभु को नहीं जानते। उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आमेन।
वो पास्टर साहब नहीं जा सकते सब जगह पर, क्योंकि पास्टर साहब के पास और बहुत से काम है, लेकिन ऐसे विश्वासी होने के नाते हमें उन लोगों तक पहुंचना है। सिर्फ इतना बताना कि प्रभु इससे प्यार करता है। ये कलीसिया वहाँ तक ये दीवारें तोड़नी पड़ जाएगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हमें लेनी पड़ जाएगी, अगर मैं और आप अपना काम करेंगे, उस आज्ञा का पालन करके हम जब जाएंगे उन घरों में, ऐसे लोगों में, अस्पतालों में, सब मार्केट प्लेसों में, वही घर भर जाएगा मेरे दोस्तों। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कलीसिया ओवरफ्लो हो जाएगा लोगों के साथ में? कितने लोग बोलते कल हो जाएगा? कितने लोग बोलते घर भर जाएगा 1 साल के अंदर? कोई नहीं बोलता। देखो भी कुछ कुछ हाथ उठ रहे हैं धीरे धीरे। ये कलीसिया, मेरा विश्वास है, ये कलीसिया भर जाएगा, ये जगह नहीं बचेगी, जैसे सब कुर्सियां लग जाएगी सब जगह पर, अगर हम एक एक जन को सब लेके आए। ओनली 1 पर्सन को लेके आना हम लोग। अगर जहाँ पर 100 से लोग 150 लोग बैठे हुए, अगर हम एक एक को लेके आएंगे मेरे दोस्तों, 100 लोग जहाँ आ जाएंगे। 1 साल में आप 1 लोग को भी नहीं ला सकते। सिर्फ 12 मंथ 365 डेज में क्या हम एक गॉस्पल शेयर कर सके? हम जो बचाए गए उनको नहीं लाना जहाँ पर। ये हमारा मकसद नहीं है कलीसिया का। हम चाहते हैं जो नहीं बचाए गए, हम चोरी करके नहीं लाना। हम भेड़ों को चोरी नहीं करना दूसरे, उनको जहाँ पर भेड़े हैं उनको वहाँ स्टैब्लिश रहने देना। हम जिनको और ही पा चुके हैं उनको बचाने की जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। बहुत सी दुनिया है यहाँ पर, बहुत से लोग हैं आज जो नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये हमारा फर्ज है लोगों तक पहुँचना। हमारा कलीसिया ऑकलैंड में इसलिए हम स्थापित किया उनको कि हम ऐसे लोगों के पास जाएं जो प्रभु को नहीं जानते, जो बहुत से लोग हैं। 150,000 इंडियंस आर लिविंग इन ऑकलैंड। एक 150,000 1,50,000 इंडियंस सब ऑकलैंड में रहते हैं। हमारा काम है जहाँ भी हम कोई भी मेथड हम यूज़ करें, हम बड़े बड़े शो करते हैं वहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए, प्रभु का प्रचार करने के लिए। हम डिनर नाइट करते हैं, लोगों को खाना खिलाने के बहाने से बुलाते हैं, उनको प्रभु का एक इंजेक्शन देते हैं प्रभु के नाम का, उनको सिखाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, उनको बताते हैं प्रभु कौन है। हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। यू कैन यूज वट एवर मेथड यू कैन यूज टू टेक समबडी फॉर लंच, टेल देम ना हु यू आर। प्रभु यीशु मसीह कैसे आपसे प्रेम करता है, कैसे बचाए गए, आपकी गवाही उसको दे दे, तो कलीसिया भर जाएगा। अगर हर एक जन एक एक जन को लेके आएंगे ये कलीसिया भर जाएगा। आमीन। हम कलीसिया के बाद में हम थोड़ी देर में पास्टर साहब को बुलाएंगे। कौन चाहता है एक गाना और गा दे? नहीं चाहता कोई भी? ओके, हैव टू सी